नमस्कार, भोपाल तक में स्वागत है। मैं हूं सुधा तिवारी। विकासशील भारत में कुछ पर्व भी विकसित होते जा रहे हैं। फिल्मों एवं धारावाहिकों से निकलकर चकाचौंध से भरपूर करवा चौथ व्रत आज इसका जीवंत उदाहरण है। हमारे ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों एवं पौराणिक कथाओं में कहीं भी इस व्रत का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन आज करवा चौथ व्रत भारतीय महिलाओं के बीच क्रेज बनता जा रहा है। क्या है इस व्रत का महात्मा, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये करवा चौथ व्रत वस्तुतः मूल रूप से देखा जाए तो ये फिल्मी सीन और फिल्मों का एक जिस प्रकार से प्रचलन भारतवर्ष में कई चीजों को देख करके बढ़ता जा रहा है, आज हम तो करवा चौथ को, इस व्रत को एक फिल्मी सीन के ही माध्यम से मानते हैं। लेकिन आज हमारे साथ लखाखेरा धाम की उषा रामायणी दीदी हैं। करवा चौथ व्रत को लेकर के भोपाल तक करेगा सीधी बात। करवा चौथ व्रत का महात्मा सनातन धर्म के लिए क्या है, हम करेंगे सीधी बात। नमस्कार दीदी। जय श्री राम। हाँ, सही है हमारे प्रश्नों पे आप। लेकिन देखा जाए जो करवा चौथ व्रत है, जहां तक मेरी जानकारी है, हमने आपके समक्ष रखा, लेकिन सनातन धर्म के स्वावलंबन के लिए ये सब सारी चीजें पत्रकार के बीच में नहीं रहती है, आप जैसे लोगों के बीच में रहती है। करवा चौथ व्रत का महात्मा क्या है? देखिए, करवा चौथ व्रत जो है, ये आपने जो कहा टीवी सीरियल की बात, ये प्रमुख है क्योंकि किसी भी शास्त्र में नहीं है। श्री रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत पुराण में न तो माता सीता जी ने व्रत रखा है, न राधा जी रुक्मणी जी ने रखा है, और भी पता नहीं कौन से शास्त्र में है। तो ये टीवी सीरियल की बात जरूर है। और देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा जो तीज का, हरतालिका जो तीज आती है, उसका उल्लेख जरूर है कि माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने 4111 वर्ष तक तप किया था। और उसमें फिर एक ऐसा दिन आया जिसमें उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वायु को भी परित्याग करके और फिर सूखे पत्तों को भी त्याग करके उन्होंने निर्जला व्रत रखा और शंकर जी को पति रूप में उन्होंने प्राप्त किया। तो ये तो वर्णन है इसमें, लेकिन करवा चौथ का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अब ये फिल्मी दुनिया के लोगों ने इसको शुरू कर दिया, सीरियल के माध्यम से इसका विस्तार ज्यादा हो गया, चैनल के माध्यम से, तो लोग इसको एक जो है उसको फंक्शन की दृष्टि में भी देख रहे हैं कि चलो हमने करवा चौथ रखा है। तो अच्छी बात है। देखिए, माताओं को करना भी चाहिए, कम से कम इसी बहाने से कि पति से और इसलिए जागृत होगा, इसलिए जागृत होगा, क्योंकि घर में पति पत्नी के बीच में हमेशा जो है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो खटपट होती ही रहती है। तो चलो इसी बहाने से कम उनके अंदर एक दिन तो कम से कम बहुत स्नेह प्रेम एक दूसरे के प्रति जागृत होता है। तो बड़ी खुशी की बात है, होना भी चाहिए। और आज के दिन जो है 16 श्रृंगार माताएं करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान को मनाती हैं और चंद्रमा को देख करके जल ग्रहण करती हैं अपने परिवार की कुशलता के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये शास्त्रों में कहीं नहीं है। ये आपने देखा, शास्त्रों में ये कहीं नहीं। सुबह से लेकर के शाम तक बगैर अन्न जल ग्रहण किए करवा चौथ व्रत का हमारी माताएं, हमारी बहनें एक निर्जला व्रत के रूप में रहती हैं। लेकिन नूतन और परावर्तन के बीच में जो एक समन्वय होता है, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। आज का दौर रील पे ज्यादा है, और रील पे जब ज्यादा हो जाता है तो त्योहार भी आजकल काफी ज्यादा रील पे देखने को मिलते हैं। ये जब हम न्यूज रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमारे साथ उषा रामायणी दीदी थी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला कि चलिए, पति और पत्नी के बीच में जो कभी कभी कटुता हो जाती है, तो एक ये मिलाप का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है करवा चौथ। लेकिन इसमें पति की जेब ढीली होती है। वो ढीली इसलिए होती है, विभिन्न प्रकार की मांग होती है, और पति को भी ये पत्नी की मांग को पूरा भी करना चाहिए। लेकिन सात्विक विचारधारा जो है वो दीदी ने आपको बताया। और मैं आज करवा चौथ व्रत रखने वाली उन माताओं बहनों के विषय में भी दीदी से ये जानना चाहूंगा कि उनके बारे में क्या आपका शुभाशीष वचन है। देखिए, करवा चौथ व्रत जो माताएं रखती हैं, तो केवल एक दिन ही नहीं, वो हमेशा ही इस व्रत को स्मरण करें और हमेशा ही अपने पति के लिए शुभकामना के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहें और प्रेम पूर्वक रहें। ऐसा जीवन, अपना जीवन जिए, एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव हो कि हमेशा करवा चौथ ही है, हमेशा प्रेम स्नेह है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, पति पत्नी।
तो अपनी भावनाओं को समझना चाहिए एक दूसरे की, और बड़े प्रेम स्नेह से रहें। हमेशा आपके जीवन में करवा चौथ की तरह ही जो है खुशहाली रहे, उल्लास रहे, प्रेम रहे, आनंद रहे। मैं यही सभी माताओं से ये थी हमारे साथ उषा रामायणी दीदी। उन बहनों को, उन माताओं को उन्होंने अपना शुभाशीष वचन प्रदान किया। उनका कहना है व्यक्ति के जीवन में हर पल हर दिन करवा चौथ है, लेकिन वहां प्रेम होना चाहिए, वहां स्नेह होना चाहिए। सात्विक विचारधारा जब आपके बीच में रहेगा तो वहां प्रेम की गंगा बहेगी, स्नेह का बंधन बंधेगा। यही है सच्चा करवा चौथ व्रत। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।